हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। इस वीडियो में हम लोग नीट 2025 एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई पी से लेकर वी तक इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पी क्यू आर एस टी यू वी इन सारी लेबलिंग को पहचानना है और ए बी सी डीज हैं, आंसर बताना है कौन सा सही होगा। तो ये हरी हरी स्ट्रक्चर होती है, इनको बोला जाता है सेपल। तो पी हो जाएगा सेपल। पी देखो सेपल कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। पी पेटल दिखा रखा है ऑप्शन ए में, गलत हो जाएगा। पी है सेपल। यहाँ पे पी पेटल दिखा रखा है बी में, एंड ऑप्शन डी में हमको दिखा रखा है ओवरी, तो डी भी गलत हो जाएगा। पी सेपल सिर्फ ऑप्शन सी में दिखा रखा है, तो आंसर अपना आ जाएगा सी। बाकी क्यू है पेटल, एंड आर एंथर, एस फिलामेंट, टी यू वी स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, आंसर हो जाएगा सी। आंसर आ जाएगा इसमें सी। एनसीईआरटी में भी मैं डायग्राम दिखा रखा है। हरी हरी स्ट्रक्चर ये होती है सेपल, और सेपल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा था सी में, तो आंसर अपना सी हो जाएगा। सेपल इसी में दिखा रखा है, इसमें ओवरी था और इसमें पेटल पेटल, ये भी गलत हो जाएंगे दोनों। आंसर सी आ गया था अपना। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। अगला क्वेश्चन है ए डाइथिकस एंथर कंसिस्ट ऑफ। एक डाइथिकस एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होती है और कितने लोब होते हैं, ये बताना है इस क्वेश्चन में। ऑप्शन ए 4 2 एंड ऑप्शन बी 2 1 2 2 एंड 4 1। तो एक डाइथिकस एंथर में नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया होती है 4 एंड नंबर ऑफ लोब्स होते हैं 2। लोब्स का नंबर होता है 2 एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो आंसर हो जाएगा इसमें ए डाइथिकस एंथर कंसिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया एंड 2 इन ईच लोब। ये सॉल्यूशन में लिखा है एक डाइथिकस एंथर इस टेट्रास्पोरेंजिएट हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का नंबर होता है 4 एंड ईच लोब हैज 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। अगला क्वेश्चन है एंथर इज जनरली मोनोस्पोरेंजिएट, बाइस्पोरेंजिएट, ट्राइस्पोरेंजिएट या फिर टेट्रास्पोरेंजिएट, तो आंसर हो जाएगा इसमें टेट्रास्पोरेंजिएट। ये लिखा हुआ है यहाँ पर ए डाइथिकस एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट हैविंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। द फंक्शन ऑफ लेबल पार्ट एक्स इज। एक्स का हमें बताना है फंक्शन क्या होगा, डेसेंस, मैकेनिकल, प्रोटेक्शन या फिर न्यूट्रिशन। तो एक्स है टेपिटम, और टेपिटम का काम होता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। आंसर हो जाएगा अपना इसमें सी। एनसीईआरटी में डायग्राम में बता रखा है एक्स टेपिटम है, एंड एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है टेपिटम इट नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन है रिफर टू द गिवन फिगर ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पेपर एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बारे में बताना है। एक्स और वाई क्या होंगे। एक्स है स्टिग्मा एंड वाई सिनकार्पस ओवरी। अब हम ऑप्शन मिला लेते हैं एक्स स्टिग्मा एंड वाई सिनकार्पस ओवरी। यहाँ पे एक्स सिनकार्पस ओवरी दे रखा है, जबकि एक्स है स्टिग्मा, ये गलत हो जाएगा। स्टिग्मा एंड सिनकार्पस ओवरी, आंसर हो जाएगा इसमें बी। यहाँ पे थैलेमस दिखा रखा, गलत हो जाएगा। एपोकार्पस ओवरी, ये भी गलत हो जाएगा। एक्स स्टिग्मा एंड वाई सिनकार्पस ओवरी। डायग्राम जो हमें बता रखा है डायग्राम है मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपर, बी। एक्स स्टिग्मा एंड वाई सिनकार्पस ओवरी, आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है मेगास्पोरेंजियम along with its protective integument is called ovary, ovule, chalaza, funicle। तो आंसर हो जाएगा इसमें ओव्यूल। ओव्यूल ऑल्सो नोन एज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, आंसर इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल इज attached to the placenta by mean of stalk called X. Body of ovule fuse with X in the region called Y. Identify X and Y। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल में द ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय ए मीन ऑफ स्टॉल इज कॉल्ड फ्यूनिकल। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें अपना ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ ए स्टाल्क इज नोन एज फ्यूनिकल। तो एक्स हो जाएगा फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो एक्स और वाई हो जाएगा एक्स हो जाएगा फ्यूनिकल एंड वाई हाइलम। ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा
बाई स्टाल इज नोन एज फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। तो एक्स हो जाएगा फ्यूनिकल, वाई हो जाएगा हाइलम। ये मैंने आपको बता भी दिया। द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल में एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा इज नोन एज फ्यूनिकल एंड ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट लेवल ए बी सी डी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए बी सी और डी, इनको पहचानना है, क्या होगा। तो ये हमें डायग्राम दिखा रखा है एनाट्रोपस ओव्यूल का। ए माइक्रोपाइल है, बी न्यूसिलस, बी है न्यूसिलस। ए माइक्रोपाइल, बी न्यूसिलस, सी एम्ब्रियोसेक एंड डी चला जा। ए माइक्रोपाइल यहाँ दिखा रखा है, ये चला जा, गलत हो जाएगा। इसमें भी चला जा, ये भी गलत हो जाएगा। माइक्रोपाइल माइक्रोपाइल, तो या तो आंसर सी होगा या डी होगा। अब यहाँ पे बी न्यूसिलस है, यहाँ पे बी में दिखा रखा है एक, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। ए भी गलत है, बी भी गलत, सी भी गलत, आंसर हो जाएगा इसमें डी। ए माइक्रोपाइल, बी न्यूसिलस, सी एम्ब्रियोसेक एंड डी चला जा, आंसर हो जाएगा इसमें डी। एनसीईआरटी में डायग्राम में बता रखा है एनाट्रोपस ओव्यूल का, ए बी सी और डी, इन चार लेबलिंग को उठा के क्वेश्चन बना दिया गया है। ए माइक्रोपाइल है, बी न्यूसिलस, सी एम्ब्रियोसेक एंड डी चलाजल पोल। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। फ्यूनिकल, हाइलम, इंटेगुमेंट, चलाजा, न्यूसिलस, इन सबको मैच करना है 1 2 3 4 5 से। ए है फ्यूनिकल, तो ए का हो जाएगा फिफ्थ। स्टाल्क ऑफ ओव्यूल इज नोन एज फ्यूनिकल, ए का हो जाएगा फिफ्थ। इसमें दे रखा है ए का फर्स्ट, ये गलत हो जाएगा। इसमें ए का फोर्थ, ये भी गलत हो जाएगा। ए का फर्स्ट, ये भी गलत हो जाएगा। ए का फिफ्थ ऑप्शन बी में है, तो आंसर तो सिर्फ एक से आ रहा है, बाकी भी मैच करके देखते हैं। हाइलम ये हो जाएगा फोर्थ। रीजन वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल। इंटेगुमेंट ये हो जाएगा, सी का हो जाएगा तीसरा। 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल एंड डी का हो जाएगा दूसरा। चला जा बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज नोन एज चला जा। एड मास ऑफ पेरेन्काइमेटा सेल इज नोन एज न्यूसिलस, तो ई का हो जाएगा पहला। ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का सेकेंड एंड ई का फर्स्ट। स्टाल्क ऑफ ओव्यूल इज नोन एज फ्यूनिकल एंड रीजन वेयर बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज विथ फ्यूनिकल, तो ये हो जाएगा हाइलम। एंड इंटेगुमेंट 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल, ए का फिफ्थ, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, डी का हो जाएगा सेकंड। बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज नोन एज चला जा एंड न्यूसिलस मास ऑफ पेरेन्काइमेटा सेल, ई का पहला। अगला क्वेश्चन है द फिलीफॉर्म अपरेटस इज प्रेजेंट इन। फिलीफॉर्म अपरेटस किस में प्रेजेंट होती है? सिनर्जिड में, एक सेल में, सेकेंडरी न्यूसिलस न्यूक्लियस में या फिर एंटीपोडल में। तो फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होती है सिनर्जिड में। नीचे डायग्राम दिखा रखा है। ये डायग्राम में भी दिखा रखा है एम्ब्रोसेक का एनसीईआरटी में। यहाँ पे सिनर्जिड प्रेजेंट है एंड सिनर्जिड के अंदर प्रेजेंट होती है फिलीफॉर्म अपरेटस, और ये पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती है, तो सिनर्जिड आंसर हो जाएगा अपना। क्वेश्चन में हमसे पूछा था द फिलीफॉर्म अपरेटस इज प्रेजेंट इन, तो आंसर हो जाएगा सिनर्जिड। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल ए बी सी डी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए एंटीपोडल है एंड सी है सिनर्जिड। ए एंटीपोडल एंड बी सिनर्जिड, सी एग एंड डी हो जाएगा फिलीफॉर्म अपरेटस। ए एंटीपोडल, बी सिनर्जिड, सी एग एंड डी फिलीफॉर्म अपरेटस। डी फिलीफॉर्म अपरेटस है तो सी और डी, यहाँ पे एक दिखा रखा है, ये दोनों वैसे गलत हो जाएंगे। एंड ए यहाँ सिनर्जिड दिखा रखा है, ये वैसे गलत हो जाएगा। ए एंटीपोडल, बी सिनर्जिड, सी एग एंड डी फिलीफॉर्म अपरेटस। डायग्राम में भी हमें दिखा रखा है यहाँ पे ए एंटीपोडल एंड सी एग, बी सिनर्जिड एंड डी फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ए बी सी डी को उठा के ये क्वेश्चन बना दिया गया था इन लेबलिंग को, एंटीपोडल, एग, सिनर्जिड एंड फिलीफॉर्म अपरेटस। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए एंटीपोडल, बी सिनर्जिड, सी एग, डी फिलीफॉर्म अपरेटस।
अगला क्वेश्चन है मैचिंग वाला। टोलेस्ट फ्लेवर, तो ये हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा, इसमें ए का तीसरा दे रखा है, इसमें चौथा, COD वैसे गलत हो जाएंगे। एंड मोथ, ये हो जाएगा युक्का। एनिमोफिली, ये हो जाएगा विंड पोलिनेशन। एनिमोफिली विंड पोलिनेशन को बोला जाता है और ये होता है मेज में, तो सी का हो जाएगा पहला, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, एंड डी एंटोमोफिली, ये हो जाएगा तीसरा, साल्विया। तो आंसर हो जाएगा अपना इसमें पहला, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, एंड डी का तीसरा। टोलेस्ट फ्लेवर अमरफोफेलस, मोथ युक्का, एनिमोफिली विंड पोलिनेशन मेज में, एंड एंटोमोफिली साल्विया। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन है इन मोनोसिस और डायोसिस कौन सी कंडीशन में मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, एन एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट। हमें एग्जाम्पल बताना है, तो हमें ऑप्शन ए में दे रखा है मोनोसियस, बी में मोनोसियस, डायोसिस डायोसिस। इन मोनोसिस कंडीशन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, तो डायोसिस तो आने का नहीं, मोनोसिस होगा। बाकी पपाया ये डायोसिस का एग्जाम्पल है, हमें मोनोसिस का बताना है, तो आंसर हो जाएगा इसमें पहला। मोनोसिस प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है सेम प्लांट पे, और एग्जांपल हो जाएगा इसका कुकुरबिट। यहाँ पे कुकुरबिट में डायोसिस दिखा रखा तो गलत हो जाएगा। मोनोसिस प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बोर्न ऑन द सेम प्लांट, और इसका एग्जांपल हो जाएगा कुकुरबिट। अगला क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, इसको किसने डिसअप्रूव किया था? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, अल्फ्रेड वालेस, ओपेरिन, या फिर डार्विन। तो आंसर हो जाएगा इसमें कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। ये लिखा हुआ है NCERT में, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन प्रपोज बाई अर्नेस्ट हेगल एंड डिसअप्रूव्ड बाई कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। हमसे क्वेश्चन में पूछा था एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई, तो आंसर हो जाएगा कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाई कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। अगला क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इंप्रूव इट न्यूट्रिशन वैल्यू बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, या फिर विटामिन B12। आंसर हो जाएगा विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है इन द इक्वेशन GPP माइनस का R इज इक्वल टू NPP। आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है ये बताना हमें। रेस्पिरेशन लॉस, रेडिएंट एनर्जी, एनवायरमेंटल फैक्टर, रेडिएशन फैक्टर। नीट 2021 में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। इन द इक्वेशन GPP माइनस का R इज इक्वल टू NPP। GPP मतलब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, R होता है यहाँ पे रेस्पिरेशन लॉस, एंड NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। R हमसे पूछा तो R हो जाएगा रेस्पिरेशन लॉस। ये हमें NCERT में बता रखा है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस का रेस्पिरेशन लॉस R इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। GPP माइनस का R इज इक्वल टू NPP। R हो जाएगा रेस्पिरेशन लॉस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ NCERT बेस्ड MCQ करे हैं। जल्दी मिलता है अगली वीडियो में कुछ और MCQ प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।